नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 का जो आपका है फिजिक्स का जो टेस्ट होता है और उसके बारे में। जैसे हम लोग को पता है भाई, ये जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 70 नंबर का होता है, जिसमें से आपका 35 ऑब्जेक्टिव और 35 क्या होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होता है। तो इस वीडियो में जो है 35 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर जैसे पहले कहना चाहो चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो इस पर आते रहते हैं। आप क्या कीजिए, नंबरिंग कर लीजिएगा 1 से 35 तक का, तब जो वीडियो को स्टार्ट करिएगा। अच्छा हो अगर आपके पास OMR शीट हो तो उस पर क्या रंग लेते हैं तो बहुत अच्छा होता। चलिए, उम्मीद है आप नंबरिंग कर लिए होइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बीच में जो है इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा और इसका आंसर तो अगले वीडियो में होगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, दो इलेक्ट्रॉन के वैद्युत बलों की तुलना में दो प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल होता है। दो इलेक्ट्रॉन के वैद्युत बलों की तुलना में दो प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल होता है। ए में अधिक, बी में कम, सी में 0, डी में दोनों समान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है दो में दिया गया है, यदि दो आवेश के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का आरंभिक बल जो है रहेगा यदि एक आवेश को बंद कर दे। यानी यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच आरंभिक बल रहेगा यदि आवेश को बंद कर दिया जाए। तो ए में दिया 1/4, बी में 4 गुना, सी में 2 गुना, डी में आधा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक बंद करने वाले पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति इस प्रकार बदली जाती है कि कुल आवेश जो है स्थिर रहता है और बंद करने वाले पृष्ठ की जो है विद्युत अभिवाह है ए में बढ़ता है, बी में कम होता है, सी में अव्यवस्थित रूप से बढ़ता है, डी में अपरिवर्तित रहता है। यानी एक बंद करने वाले पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति इस प्रकार बदली जाती है कि कुल आवेश स्थिर रहता है, बंद करने वाले पृष्ठ जो है विद्युत अभिवाह है बढ़ता है, कम होता है, सी में अव्यवस्थित रहता है, डी में अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आर त्रिज्या के विद्युत चालक के गोलीय धारित्र की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। आर त्रिज्या वाले एक विद्युत चालक गोलीय धारित्र की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। ए में आर, बी में 1/r, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी किस संरक्षण पर, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। ए में आवेश संरक्षण, बी में द्रव्यमान, सी में ऊर्जा, डी में संवेग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लघु पतन विद्युत परिपथ में सेल का जो है सीटों का विभव कितना होता है। ए में 0, बी में ई, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। लघु पतन विद्युत परिपथ में सेल के सीटों का विभव कितना होता है। ए में 0, बी में ई, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक ऊष्मक का तार अवयव ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिस पहला ए में कहता है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमानक हो, बी में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्चतर द्रव्यमानक हो, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक तार को चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर रखा गया है तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है। तब ए में कहता है तार जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल अनुभव करेगा, बी में तार चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल अनुभव करेगा, सी में यह बल रेखाओं की अभिलंब अनुभव करेगा, डी में तार किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र के साथ संबंध नहीं है। ए में एक समान वृत्ति, एक समान गति में आवेश, बी में एक अवमंदित आवेश, सी में दिया आपका एक त्वरित आवेश, डी में एक विराम अवस्था में आवेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है। ए में ए बट्टे में एम, बी में एम, सी में कूलम्ब, सी डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जिस स्थान पर जो है भू चुंबकत्व क्षैतिज उदर्भ के घटक समान होता है वहां पे नमन कोण कितना होगा। फिर से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में जिस स्थान पर भू चुंबकीय क्षेत्र पर जो है क्षैतिज घटक जो है उदर्भ घटक के समान होता है नमन कोण कितना होगा। ए में 45 डिग्री, बी में 0 डिग्री, सी में 30 डिग्री, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अस्थायी चुंबकीय पदार्थ का शैथिल चक्र कैसा होना चाहिए। ए में लंबा पतला, बी में छोटा पतला, सी में छोटा चौड़ा, डी में लंबा चौड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रभाव क्षेत्र का बनना किसका प्रभाव है। प्रभाव क्षेत्र का बनना किसका प्रभाव है। ए में प्रतिचुंबकत्व, बी में अनुचुंबकत्व, सी में लौह चुंबकत्व, डी में उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्यूरी ताप पर वह लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ए में प्रतिचुंबकीय, बी में अनुचुंबकीय, सी में लौह चुंबक, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एकल चुंबकीय ध्रुव की अनुपस्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है किस नियम से। एकल चुंबकीय ध्रुव की अनुपस्थिति को जो है स्पष्ट किया जा सकता है किस नियम से। ए में गाउस के नियम से, बी में कूलम के नियम से, सी में फ्लेमिंग के नियम से, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जा सकता है। ए में छड़ चुंबक, बी में घोड़े का नाल चुंबक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा देता है। ए में फैराडे का नियम, बी में लेंज का नियम, सी में एम्पियर का नियम, डी में बायो-सावर्ट नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पर आधारित है। ए में फैराडे का नियम, बी में लेंज का नियम, सी में एम्पियर का नियम, डी में बायो-सावर्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक चोक कुंडली में होना चाहिए। ए में कम प्रतिरोध उच्च प्रेरण, बी में कम प्रतिरोध कम प्रेरण, सी में उच्च प्रतिरोध, डी में प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चोक कुंडली का कार्य में कौन सी घटना सहायक है। ए में स्वप्रेरण, बी में अन्वय प्रेरण, सी में भंवर धाराएं, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति निम्नतम होगी। ए में अवरक्त किरणों की, बी में एक्स किरणों की, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी तरंग दूर संचार में उपयुक्त होती है। ए में दृश्य प्रकाश, बी में सूक्ष्म तरंगे, सी में परावैनी प्रकाश, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में किसको विकिरण की जांच के काम में लाया जाता है। ए में स्पेक्ट्रम मापी, बी में ताप मापी, सी में मेघ कक्ष, डी में तेज मापी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 24। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अवरक्त किरणें का तरंग दैर्घ्य होता है। ए में दृश्य प्रकाश से कम, बी में दृश्य प्रकाश से अधिक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक दूरदर्शी के अभिदृश्य का व्यास कितना बड़ा होगा। एक दूरदर्शी के अभिदृश्य का व्यास कितना बड़ा होगा। ए में विभेदन क्षमता से कम, बी में विभेदन क्षमता से अधिक, सी में आवर्धन क्षमता से अधिक, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 26। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इंद्रधनुष संयोजन से बनता है। ए में अवशोषण अपवर्तन, बी में अपवर्तन प्रकीर्णन, सी में विक्षेपण फोकसित, डी में विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 27। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है न्यूनतम विचलन उस समय होगा जब आपतन स्पर्शी हो, बी में आपतन 0 डिग्री पर हो, सी में आपतन 30 डिग्री पर हो, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 28। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रकाश का हाइगेंस सिद्धांत नहीं समझा सकता। प्रकाश का हाइगेंस सिद्धांत नहीं समझा सकता। ए में प्रकाश विद्युत प्रभाव से, बी में व्यतिकरण से, सी में विवर्तन से, डी में ध्रुवण से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 29। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यंग का प्रयोग स्थापित करता है कि ए प्रकाश तरंगों का बना है, बी प्रकाश कणों का बना है, सी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 30। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है व्यतिकरण के क्या कारण है। व्यतिकरण के क्या कारण है। ए में आयाम परिवर्तन, बी में वेग परिवर्तन, सी में तीव्रता, डी में कलांतर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 31। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक अच्छे चालक के संयोजन बैंड में ऊर्जा स्तर है। ए में आंशिक रूप से भरे होते हैं, बी में केवल चालक बैंड द्वारा ढके होते हैं, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 32। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल है। पी प्रकार के अर्धचालक में एक होल है। ए में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, बी में एक खोया इलेक्ट्रॉन, सी में एक खोया परमाणु है इसमें, सी में एक खोया इलेक्ट्रॉन, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 33। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मॉडल प्रक्रम में रेडियो तरंग आवृत्ति कहलाती है। ए में मॉडुलन तरंग, बी में मॉडुलित तरंग, सी में वाहक तरंग, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 34। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है उपग्रह संचार में सबसे अधिक चाल आने वाली अनुरूप मॉडल तकनीक कौन है। उपग्रह संचार में सबसे अधिक जो है चलन में आने वाली अनुरूप तरंग कौन है। ए में आयाम मॉडलन, बी में आवृत्ति मॉडलन, सी में कला मॉडलन, डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 35। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्वतंत्र आकाश में गमनशील विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न में से क्या हो सकता है। स्वतंत्र आकाश में गमनशील विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न में से क्या हो सकता है। ए में परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में अवशोषण, डी में तनुकरण। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो वीडियो पसंद है कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को